Okay, so hello guys, this is Akshat. Welcome to the Cloud Computing lecture series, and today we are going to start our lecture number 6. And the topic we will cover today is evaluating the cloud's business impact and economics. Okay, so आप कैसे अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो थ्रू क्लाउड सर्विस जो आपको प्रोवाइड हो रही होती हैं. ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 वेज लिखे हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है. एक तो फर्स्ट फास्ट कम्युनिकेशन. ओके, फास्ट कम्युनिकेशन मीन्स ठीक है, सबसे पहले बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो कम्युनिकेशन में, ताकि अपना आपका बिज़नेस है वो स्केल अप हो जाए, बिज़नेस बूस्ट हो जाए. तो उसके लिए क्या करोगे? आप एक मीटिंग करोगे. अब मीटिंग करने में क्या होता है? ऑफलाइन मीटिंग अगर आप करते हो तो मान लो कोई किसी कंट्री में कोई आपकी कंपनी का शेयर होल्डर पता नहीं कौन सी कंट्री में, तो वो आएगा करेगा, इतने में टाइम ट्रैवल, इतने खर्चा एंड ऑल, तो उसमें सारा टाइम निकल जाएगा. तो आप क्या करोगे? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे थ्रू गूगल क्लाउड सर्विस और अमेज़ॉन क्लाउड सर्विस और जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, आप उनके सर्विस लेके आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें HD क्वालिटी में होती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है. उससे क्या होता है? आपका टाइम बचता है, आपका मनी बचता है, और कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो और अपना बिजनेस स्केल अप कर सकते हो. इसलिए फास्ट कम्युनिकेशन काफ़ी एसेंशियल पॉइंट है आपका बिजनेस स्केल अप करने में और इस पर बिजनेस में इम्पैक्ट डालने में. ठीक है, और सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस. ऑब्वियसली अब अपना किसी भी कंट्री में अगर आप हो, आपके पास अपना सिस्टम भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, बट आप अपने लैपटॉप से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो. ठीक है, सो ईज़ी टू एक्सेस है. आपको मतलब अपने ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है. आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हो, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अच्छा, और आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो और अपने बिजनेस को वहीं से मैनेज कर सकते हो. ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन पढ़ते हैं वो है सिक्योर कोलैबोरेशन. सिक्योर कोलैबोरेशन मीन्स नाम से ही लग रहा है कि आपका जो कोलैबोरेशन होगा वो सिक्योर होगा. मान लो आप किसी कंपनी से कोलैब करते हो बिज़नेस स्केल अप करने में, क्योंकि एक कंपनी में अगर लॉस में चल जाती है वो किसी दूसरी कंपनी से स्केल मतलब कोलैब करती है. जिससे क्या होता है? वो दोनों मिलके, अगर 2 कंपनियाँ लॉस में जा रही है तो वो दोनों मिलके अपना रिसोर्स शेयर करके अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये काम में आता है. दूसरा, अगर आप मान लो कुछ भी आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी क्लाउड सर्विस काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि वो एक तो सिक्योर होती है. ठीक है, ऊपर से और कोई सर्विस अगर आप दूसरी आप कहीं से भी कोई ऐप के थ्रू या किसी के थ्रू आप अगर करते हो तो वो इतना सिक्योर नहीं होती है. यहाँ तक कि व्हाट्सएप ये सब भी सिक्योर नहीं है बिल्कुल. तो अगर कोई भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन और ये होते हैं तो ये व्हाट्सएप और इन पे वो कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं, वो क्लाउड से शेयर करते हैं, कि ये ज़्यादा सिक्योर होता है. मान लो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है. ठीक है, अब उससे आप बैनर बना रहे हो अपनी कंपनी के एंड ऑल, डिज़ाइन करने हैं उसको, तो आप उसको कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप उसको व्हाट्सएप पे तो शेयर करोगे नहीं. ठीक है, आप उसको क्लाउड के थ्रू ही शेयर करोगे कि मेरे को ऐसा डेटा चाहिए, इसमें आपने ये जो बनाया है इसमें ये चेंजेस कर दो, ये करके मेरे को आप अपना सेंड कर देना. ठीक है, तो आप क्लाउड के थ्रू वो आप सेंड करेगा, वो भी आपको क्लाउड के थ्रू सेंड करेगा, क्योंकि ये सिक्योर होता है. ठीक है, सिक्योर बाय बबल होता है ये. आपको बिल्कुल आपका डेटा लॉस नहीं होगा कहीं पे भी. आप जो चाहते हो आपको उसी टाइम वही चीज़ मिलेगी. बीच में आप कोई भी अनऑथराइज पर्सन है उसको एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए सिक्योर कोलैबोरेशन यहाँ पे आया है. ठीक है, तो ये तो 3 वेज थे जिससे बिज़नेस इफेक्ट करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग आपके बिज़नेस को इफेक्ट करता है. ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो कि आगे बिज़नेस को स्केल अप में हेल्प करते हैं. ठीक है, और आपकी इकोनॉमी बढ़ाते हैं. इकोनॉमी मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रीज़नेबल प्राइस से बन रहा है और आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो. ठीक है, आप लॉस में नहीं जा रहे कि भाई आपका प्रोडक्ट इतना महंगा बन रहा है, ऊपर से वो बिक भी उतने में रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन उसमें बहुत कम है या फिर है ही नहीं या फिर नेगेटिव में है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो वही बताया गया है इसमें. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी. ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपको अपने ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है,
आपको बिज़नेस चलाना है तो ये नहीं कि आप रोज़ सुबह उठ के नहा धो के अपना ऑफिस जा रहे हो, आप घर पे बैठ के अपना बिज़नेस चला सकते हो। आपको अपना लैपटॉप चाहिए और अपना आईडी पास चाहिए, जिससे आप अपने क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकते हो और अपना डेटा सेंड कर सकते हो, कहीं से भी डेटा रिसीव कर सकते हो, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हो। तो आपका टाइम भी बच रहा है, ऊपर से पैसा भी बच रहा है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, आना जाना में एक्सपेंसेस, पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल है, पैसा बच रहा है, मनी बच रहा है, ठीक है। डेडिकेटेड एम्प्लॉय मीन्स, अब देखो, अब आप क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका आधा एम्प्लॉय जितना भी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में लग रहा था, वो अब अपने फोकस हो सकते हैं बिजनेस के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। यानी कि अब आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपको अपनी जो जहाँ पे अपना डेटा स्टोर करते हो लोकल सर्वर्स पे या फिर अपने हार्ड डिस्क पे, अपने खुद के पीसीस पे, तो अब उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा लॉस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बिजनेस फोकस करो और आप कोशिश करोगे कैसे अपने बिजनेस से अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट गेन कर पाए, ठीक है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, जिससे कि अब आपको बिज़नेस जो है बूस्टअप हो सकता है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं, वो होता है क्लाउड सर्विस हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड मनी एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग। ऑब्वियसली आपको एक ही जगह, आप सब एक ही जगह बैठे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, अपने आइडिया शेयर कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच रहा है, ट्रैवलिंग का टाइम बच गया आपका, ठीक है। आपको आना जाना नहीं पड़ा, आप जिस टाइम पे फिक्स कर रहे हो उस टाइम पे सब आ जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और इजीली आप अपना बिज़नेस वहीं से चला सकते हो, ठीक है। आपको ऑफलाइन कहीं मीटिंग बिठाने की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा बच रहा है, पैसा क्यों बच रहा है? क्योंकि आप कहीं से आओगे करोगे, ठीक है, तो आप प्लेन से आते हो तो ठीक है, आपका 6-7 हज़ार का खर्चा, या कहीं दूर से आ रहे हो तो 15-20 हज़ार का खर्चा होता है, ठीक है, वो भी बच गया इसमें, ठीक है। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो उससे फ़ायदा है, ठीक है। तो अब इन फ़ायदों से क्या होता है कि अब आप अपना जो टाइम है वो अपने बिज़नेस पे फोकस कर सकते हो और ये पैसा बच रहा है आप अपने बिज़नेस में लगा सकते हो। तो काफ़ी कुछ एरियाज़ कवर करके आप सिर्फ अपने बिज़नेस फोकस करके, और काफ़ी कुछ हटा रहा है ये क्लाउड कंप्यूटिंग, देख रहे हो आप। रिड्यूस आईटी कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके खुद के जो लोकल सर्वर्स होते हैं, आपके पास खुद की जो हार्ड डिस्क होती हैं, ये अब इनमें क्या होता है, डेटा लॉस होने का खतरा होता है, क्योंकि ये अब आपके अंडर में होता है और आप बहुत सारी टीम आपको इनको मैनेज करने में लगानी पड़ती है। अब बहुत सारी टीम अगर इसको मैनेज करने में लग रही है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है, आपको ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उनको, तो आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है उसमें, ठीक है। तो आईटी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि आधा आधा काम तो आपका चला ही गया, ठीक है, आपको इसे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं थी, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वही मैनेज करते हैं इसको, ठीक है। आपको कुछ इसमें लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपने से बिज़नेस पे फोकस करोगे, आपसे अपने प्रॉफिट कैसे अपने बिज़नेस से ले वैसे उस पर फोकस करोगे, तो वो चीज़ भी हट जाती है, इसमें आईटी कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो ये 4 पॉइंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिज़नेस पे, वो अपन देखते हैं इस रिजल्ट में। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जो है यूज़ में ले रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो से आपके बिज़नेस से फोकस करेंगे रादर दैन फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका बिज़नेस बूस्टअप होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, बिज़नेस बूस्ट होगा। जैसे बिज़नेस बूस्ट होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है कंपनी का पर ईयर या फिर पर मंथ जो भी होगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फैक्टर हैं, जो कि आपके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं और एक इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे क्या क्या होता है, आप अपने बिज़नेस को बूस्ट अप कर सकते हो एंड ऑल। थैंक यू।